राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुड लक इंडिया के बारे में। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप अपना रिसर्च खुद करें, फिर आप उसके बाद अपना कोई भी कॉल लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप गुड लक इंडिया का पहले आप अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं, तो ये मेनली रेलवे साइड में अपना देखते हैं ये लोग, और साथ में ऑटो मोबाइल साइड में कैटर करते हैं, और साथ में इनका डिफेंस से भी उनका वहाँ पे कुछ सेगमेंट हल्का फुल्का डिफेंस से भी आता है। अगर आप डिफेंस से अगर आप अभी राइट नाउ रेवेन्यू देखेंगे उनका बस मात्र 2% है। और एक बात और मैं बता दूं, अभी राइट नाउ इनका Q1 FY 26 में अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो वे हार्डली 7% से ही ग्रो किया है, और उसमें से 25% एक्सपोर्ट से आया हुआ है। यानी डोमेस्टिक जो है 75% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, और 25% जो रेवेन्यू आता है वे एक्सपोर्ट से आता है इनका। और उनका पहले FY 26 में फुल ईयर का जो गाइडेंस था वे 20% के अराउंड उनका ग्रो करने का गाइडेंस था। लेकिन अभी आप अगर आज का लेटेस्ट अगर इंटरव्यू देखोगे उनका एक टीवी चैनल के साथ उनका राइट नाउ इंटरव्यू एक आज लाइव हुआ था, अगर आप उसको वॉच करोगे तो वहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि मतलब अभी फ़िलहाल मार्केट में कुछ सेंटिमेंट नेगेटिव होने के कारण एक्सपोर्ट साइड में भी और थोड़ा डोमेस्टिक साइड में भी, तो उसकी वजह से वे 20% का जो रेवेन्यू ग्रोथ वे सोच रहे थे FY 26 में करेंगे, वे अब उनका कहना है वे बस अब 12% ही कर पाएंगे। यानी उन्होंने अपना गाइडेंस को कम किया है राइट नाउ। पहले जो था उनका कहना था कि 20% से हम बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे, लेकिन अभी वे राइट नाउ कह रहे हैं कि हम 12% से हार्डली ग्रो कर पाएंगे। और अगर इनका आप देखोगे तो राइट नाउ वैसे भी डिफेंस से राइट नाउ 2% ही रेवेन्यू आ रहा है, और 25% एक्सपोर्ट से आ रहा है। और अगर इनका लॉन्ग टर्म अगर गाइडेंस आप अगर चेक करोगे तो मैनेजमेंट ने बता रखा है कि 3 से 4 साल के अंदर वे अपना रेवेन्यू को जो देखते हैं 7,000 करोड़ से लेके 8,000 करोड़ के बीच में वे अपने आप को देखते हैं कि इतना वे अचीव कर लेंगे आने वाले 3 से 4 साल के अंदर अंदर। और अगर हम बात करें इनका और इनका बात करें, इन्होंने मैनेजमेंट ने एक चीज़ और बता रखा है कि जो इनका डेट वगैरह रहेगा, अभी जो राइट नाउ इनका डेट है वे उसमें कंफर्टेबल हैं, और उसमें कुछ अभी राइट नाउ उनको डेट में प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है। अगर आप इसका राइट नाउ कई लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं कि इसका मतलब पी रेशियो बहुत कम है, तो क्या हम इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये राइट नाउ अच्छा डील नहीं है, क्योंकि आप मतलब पहले 20% का गाइडेंस दे रखे थे, अब आके आप कहते हो 12%। और आप वैसे भी Q1 FY 26 का अगर इनका नंबर देखोगे तो हार्डली 7-8% का ग्रोथ है। तो फिर वैसे भी कुछ उनका अच्छा मतलब उनका कुछ ग्रोथ नहीं लग रहा है। मार्केट में इससे बेटर अपॉर्चुनिटी बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप अगर कोई भी अगर आदमी अगर बस ये डिफेंस को देख के अगर बाई करना चाह रहा है, तो मैं एक चीज़ और बता दूं, डिफेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 2 बार कि डिफेंस से बस इनका 2% ही रेवेन्यू है अभी राइट नाउ इनका, वो भी हार्डली 2% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं, एक तो वे पहले गाइडेंस देते हैं 20% का, फिर वे कहते हैं 12%, और फिर अभी आगे चल कर भी वे बता रहे हैं कि 7 से 8 हज़ार करोड़ हम सोच रहे हैं आने वाले 3 से 4 साल में। वो भी अचीव होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। और वैसे भी हर 3 महीने में क्वार्टरली नंबर्स आते ही हैं, आप वहाँ पे ट्रैक करिए। अभी मतलब कोई जल्दी नहीं है आपको, मतलब एक तो समझ लीजिए मतलब उतना कुछ इसका मतलब लग नहीं रहा है, क्योंकि 20% बोलते हैं, फिर बाद में कहते हैं 12%, और ग्रो करते हैं Q1 का अगर आप नंबर देखोगे Q1 FY 26 का तो 7% का। तो फिर मतलब मैं इस कंपनी के साथ राइट नाउ तो कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप लोग अपना रिसर्च करिए, आगे इसको ट्रैक करना जारी रखिए। कभी भी किसी भी कंपनी को आप ऐसे हल्के में मतलब एक तरीके से राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी कंपनी को तुरंत ही आप लो पी देख के आप बाय भी नहीं कर सकते हैं। हमेशा यही आप करिए कि कंपनी को ट्रैक करिए, जब कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे होंगे आगे चल के, तब आप उस समय ट्रैकिंग पोजीशन आप धीरे धीरे बिल्ड ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपका खुद का कॉल होना चाहिए, किसी से आप ये मतलब आप अगर पूछ के कर रहे हैं तो फिर आप ही फंसोगे इस सब में, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि अभी मतलब 20% का ग्रोथ था, जो उन्होंने बता रखा था गाइडेंस, और फिर वे कहते हैं 12%, और Q1 में ग्रो करते हैं 7%, और उनका भी हार्डली डिफेंस से 2% का रेवेन्यू है। तो फिर मतलब कुछ उतना भी सेंस नहीं बनाता है इस साइड में जाने का। और वैसे भी अगर आप चेक करोगे मार्केट में इससे बहुत सारे बेटर मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है अभी राइट नाउ। तो फिर मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बनता है इसको, मतलब अभी फ़िलहाल आप ट्रैक करते रहिए कंपनी को। अगर फ्यूचर में अगर कंपनी ग्रो करती है अच्छे तरीके से अच्छे रेट से, तो फिर मतलब आप ट्रैकिंग पोजीशन वगैरह आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन अभी कुछ भी मतलब जल्दी मत करिए। आप ये मत देखिए कि अभी मतलब 10% सस्ता मिल रहा है मुझे।
मार्केट में आप 10-20% ऊपर भी बाई करेंगे ना, तभी भी आप, अगर कंपनी अच्छी होगी तो आप आराम से वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी खराब होती जाएगी, यहाँ से भी मान लीजिए अभी 20 से 12 हुआ, आने वाले समय में हमें कुछ नहीं पता है कि आने वाले 2-3 साल कैसे इनके रहने वाले हैं। अभी तो उनका बस कहना है कि हम 7,000 करोड़ से लेकर 8,000 करोड़ 3 से 4 साल में कर पाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल हम उसमें भी कुछ कर नहीं सकते हैं। और वैसे भी आप अगर देखोगे FY 26 का नंबर जो उनका आने वाला था, टोटल ओवरऑल जो गाइडेंस के हिसाब से उन्होंने बता रखा था, वे 4500 करोड़ प्लस ही था। 4500 करोड़ में वे उनका डिफेंस नहीं इंक्लूड था। अगर आप डिफेंस भी इंक्लूड कर देते तो फिर वे आराम से, आई थिंक उनका जो गाइडेंस था 4,800 करोड़ के आसपास ही था, 4,900 करोड़ मान सकते हैं आप। तो यानी 20% के अराउंड उनका ग्रो करने का टारगेट था, बट वो अभी तो फिलहाल लगता नहीं है, उन्होंने खुद बता रखा है। तो फिर आप कंपनी ट्रैक करिए, इंटरेस्टिंग कंपनी है, लेकिन वही है, कुछ भी मतलब जल्दी मत करिए, हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करिए। आप ये मत सोचिए कि अभी फिलहाल सस्ता मिल रहा है 10-20%, आप ऊपर भी अगर आप देखोगे ना, आप अगर कंपनी अच्छी होती जाएगी तो आप ऊपर चल के आप उसको एवरेज आउट करते जाना। कभी भी ये मत देखिएगा कि अगर वो नीचे आते जा रहा है और उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस भी खराब होती जा रही है, अगर उसका देखो मेन तो कभी भी शेयर में जब डिमांड आता है, किसी भी कंपनी में जब डिमांड आता है, वो तो तभी आता है ना जब उसका सेल्स ग्रोथ अच्छा होता है, प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज होता है, मैनेजमेंट का गाइडेंस अच्छा होता है, मैनेजमेंट का आउटलुक वगैरह अच्छे देते हैं अपनी कंपनी के बारे में, तभी आगे चल के उनका मतलब डिमांड आते हैं अच्छे उनके कंपनी में। लेकिन राइट नाउ ऐसा कुछ नहीं दिखता है गुड लुक कंपनी में, सॉरी। आप ट्रैक करिए, कंपनी इंटरेस्टिंग है, और ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं था। प्लीज़ आप अपना रिसर्च खुद करिए, फिर आप अपना कॉल लीजिए। राधे राधे।